Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, last lecture में हमने ये सीखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और उसके अलावा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरह किया जाता है। आज हम फर्दर पढ़ेंगे जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट AB इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। जब भी दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो सबसे पहली चीज़ देखनी है मल्टीप्लाई करने से पहले वो ये है कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। देन लेट A बी अ 2/3 मैट्रिक्स एंड B बी अ 3/2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो मैट्रिक्स A कंसिडर की गई है उसका ऑर्डर क्या है 2/3 एंड B का ऑर्डर क्या है 3/2। तो A के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं 3 हैं और B के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 हैं। तो A और B की मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। और जो इसका मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 2/2, ये लिखा हुआ है। देन द प्रोडक्ट AB इज डिफाइंड टू बी अ 2/2 मैट्रिक्स C। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि A का क्या ऑर्डर है 2/3 एंड B का क्या ऑर्डर है 3/2। यहाँ पे लिख लेते हैं, A का ऑर्डर है 2/3 एंड B का ऑर्डर है 3/2। अब ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस में अगर सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास सेम है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, थर्ड मैट्रिक्स आएगी हमारे पास जो, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। वो यहाँ से आ गया। तो इस तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स का हमें पता चल जाएगा ऑर्डर क्या आएगा जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे पढ़ते हैं। हुज एलिमेंट Cij। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स कंसीडर की गई है वो है C, और जिसके एलिमेंट्स को जनरली कहा गया है Cij इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द ith रो ऑफ A विद द एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम ऑफ B। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स A की रोज हैं और मैट्रिक्स B की जो कॉलम्स हैं उनको क्या किया गया है, वो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट लेना है और फिर क्या करना है, सम ले लेना है। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक एंट्री आ जाएगी। अब जिस तरह यहाँ पे देखा जा सकता है इस फिगर में, यहाँ पे जो एलिमेंट है C21 है, जो कैसे आएगा A की सेकंड रो से और B के फर्स्ट कॉलम से। अब A की सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है वो है A21, वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास B11 से, ठीक है। A22 मल्टीप्लाई होगा B21 से एंड A23 मल्टीप्लाई होगा B31 से, और फिर क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि C21 होगा। इसको अभी हम मैट्रिसेस कंसीडर करके करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी से समझ आ जाए। मैट्रिक्स A हमारे पास एक 2/3 मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स A है हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब ये देखा जा सकता है एक 2/3 मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह B क्या है, एक 3/2 मैट्रिक्स है। तो ये कंसीडर कर लेते हैं B11, B12, B21, B22, B31, B32। अब ये आ गई एक 3/2 मैट्रिक्स। सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और देखा जा सकता है कि A में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है और B में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है। तो A और B मल्टीप्लाई
हो सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए भी आ जाएगा A12, A13, A21, A22 एंड A23। ये आ गया A। B है B11, B12, B21, B22, B31, B32। सबसे पहले जो पहली रो है ए की, जो फर्स्ट रो है, उसको ऑपरेट करेंगे बी के फर्स्ट कॉलम के साथ। उसके बाद उसी तरह फर्स्ट रो को ऑपरेट करेंगे बी के सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास चेक करते हैं क्या आता है। अब A11 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा B11 से, प्लस A12 किससे मल्टीप्लाई होगा? B21 से। उसी तरह प्लस A13 मल्टीप्लाई होगा B31 से। ये आ गया हमारे पास पहला एलिमेंट या पहली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या होगी? जो ये वाली रो है ए की, वो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लाई होंगे और फिर ऐड कर दिया जाएगा उनको। तो ये आ जाएगा A11, B12 प्लस A12, B22 प्लस A13, B32 एंड ये आ गया हमारे पास सेकंड एंट्री। उसी तरह से अब जो हमारे पास सेकंड रो है उसको ऑपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। ए की जो सेकंड रो है अब ऑपरेट होगी बी के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा A21, B11 प्लस A22, B21 प्लस A23, B31। इसी तरह अब जो ए का सेकंड रो है वो हमारे पास बी के सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट होगा। तो ये आ जाएगा A21, B12 प्लस A22, B22 प्लस A23, B32। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब इसका ऑर्डर देखा जा सकता है। ऑर्डर इसका क्या है? 2/2। तो यहाँ पे ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड ए। बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बी लिखेंगे, मैट्रिक्स बी की सारी एंट्रीज लिखते हैं। B11, B12, B21, B22, B31, B32। मैट्रिक्स ए लिखते हैं विच इज A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह जैसे हमने अभी किया था। जो बी का फर्स्ट रो है पहले वो ऑपरेट होगा ए के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इसको लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास B11 मल्टीप्लाई बाय A11 प्लस B12 A21। ये आ गया हमारे पास पहला एलिमेंट। इसी तरह अब ये ऑपरेट होगा ए के सेकंड कॉलम के साथ।
तो ये आ जाएगा B11 A12 प्लस B12 A22। ये आ गई हमारे पास सेकेंड एंट्री। अब इसी तरह थर्ड एंट्री के लिए क्या करेंगे, इसको ऑपरेट कर देंगे ए के थर्ड कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा B11 A13 प्लस B12 A23। ये आ गई हमारे पास थर्ड एंट्री। अब नेक्स्ट ये करेंगे कि जो B की सेकंड रो है उसको ऑपरेट करेंगे ए के कॉलम्स के साथ 1 by 1। तो सबसे पहले इसको हम कंसिडर करते हैं और इसको हम ए के फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम के साथ होगा पहले। तो ये है B21 A11 प्लस B22 A21। अब ये किसके साथ होगा, सेकंड कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा B21 A12 प्लस B22 A22। देन थर्ड कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा B21 A13 प्लस B22 A23। अब हमारे पास B की थर्ड रो है, उसको भी 1 by 1 ए के सारे कॉलम्स के साथ ऑपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा B31 A11 प्लस B32 A21। ये हो गया पहली कॉलम के साथ। अब B की थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा B31 A12 प्लस B31 A22। ये सेकंड कॉलम के साथ हो गया। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा B31 A13 प्लस B32 A23। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। अब यहाँ पे एक चीज देखी जा सकती है, अब B और A को जो मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर है 3 by 3। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3। अब B का ऑर्डर क्या था हमारे पास, यहाँ पे B का ऑर्डर था 3 by 2 एंड A का ऑर्डर क्या था, 2 by 3। अब यहाँ पे B का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और A के नंबर ऑफ रोज हैं वो हमारे पास सेम है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, 3 by 3 का। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया B एंड A का। अब एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है A 2 -1 0 1 2 -3 1 2 -2 एंड हमारे पास मैट्रिक्स B क्या है, 2 -2 3 -1 -4 6 0 -5 5। देन आगे पूछा गया है कंप्यूट A स्क्वायर B। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम A स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड देन उसका प्रोडक्ट लेंगे B के साथ। तो A स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, A मल्टीप्लाई बाय A। तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। A है 2 -1 0 1 2 -3 1 2 -2 मल्टीप्लाई बाय सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय अगेन यही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। अब अभी हमने चेक किया था मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर क्या था, तो सेम वही अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट रो है इसको सबसे पहले ऑपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा, जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी एंड देन ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2 × 2 प्लस
-1 क्रॉस 1 प्लस 0 इंटू 1। ये हमने जब पहली रो को पहले कॉलम से प्रोडक्ट करके ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास पहली एंट्री आ गई। इसी तरह अब क्या करेंगे, इसको सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। ये आ गई हमारे पास सेकंड एंट्री। इसी तरह अब फर्स्ट रो को जो थर्ड कॉलम है उसके साथ ऑपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू -2। ये आ गया हमारे पास जब हमने पहली रो को तीनों कॉलम्स के साथ ऑपरेट किया, या फिर ऐसे कह दें कि जो एंट्रीज हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब इसी तरह जो सेकंड रो है उसके साथ भी हम सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे तो ये आ जाएगा, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1। इसी तरह अब जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 2। जब सेकंड रो को अब थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -2। देन हमारे पास थर्ड रो को अब करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1। अब इसको करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 2। अब करेंगे थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, देन ये आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -3 प्लस -2 इंटू -2। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास a² आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अब ये हो जाएगा हमारे पास 4 -1 प्लस 0, यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 0, देन आ जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 0। जो सेकंड रो है वो आ जाएगी 2 प्लस 2 -3, देन -1 प्लस 4 -6, और ये आ जाएगा 0 -6 प्लस 6। थर्ड रो आ जाएगी 2 प्लस 2 -2, ये आ जाएगा -1 प्लस 4 -4, एंड जो आखिरी एंट्री है वो आ जाएगी 0 -6 प्लस 4। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 -1 3 -2 प्लस 0 -4, ये आ जाएगा 3, 2 प्लस 2 इज 4, 4 - 3 इज 1, -1 प्लस 4 -6, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -3, यहाँ पे -6 प्लस 6 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 -1 -2, ये आ गया हमारे पास a²। अब इसका प्रोडक्ट लेंगे हम लोग b के साथ, तो देखते हैं क्या आता है।
ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 माइनस 4 3 1 माइनस 3 0 2 माइनस 1 माइनस 2। ये आ गया ए स्क्वायर और बी है 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 4 6 0 माइनस 5 एंड 5। जो पीछे हमने स्टेप्स किए थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट रो है ए स्क्वायर की, उसको करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, उसको करेंगे बी के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इज 6 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज 4 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। ये हो गया। अब फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज 16 प्लस 16 3 इंटू माइनस 5 इज माइनस 15। ये आ गया हमारे पास जब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट किया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 4 इंटू 6 इज माइनस 24 3 इंटू 5 इज 15। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2 इज 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज 3 0 इंटू 0 इज 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 4 इज 12 0 इंटू माइनस 5 इज 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 3 इंटू 6 इज माइनस 18 0 इंटू 5 इज 0। जो अब थर्ड रो है उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर की थर्ड रो है उसको बी के फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 4 इज 4 माइनस 2 इंटू माइनस 5 इज 10। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 1 इंटू 6 इज माइनस 6 माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 0 इज 10 माइनस 6 प्लस 16 माइनस 15 इज माइनस 5 9 minus 24 plus 15 is 0 2 plus 3 plus 0 5 minus 2 plus 12 plus 0 is 10 3 minus 18 plus 0 is minus 15 4 plus 1 5 minus 4 plus 4 plus 10 10 6 minus 6 minus 10। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब मैट्रिसेस हमारे पास किसी भी ऑर्डर की हो, हमने उनको मल्टीप्लाई करके देखा है और हमने उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी किया है, जिसमें हमारे पास 2x2 मैट्रिसेस भी थी और 3x3 मैट्रिसेस को भी हमने मल्टीप्लाई करके देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।